बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी मुर्शिदी या नूरुल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका सय्यदी मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात शेर खुदा असदुल्लाह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मौला अपने खुतबे में फरमाते हैं, मैं तुम्हें दुनिया से डराता हूँ, इसलिए तो ये बज़ाहिर शेरन और खुशगवार तरो ताज़ा और शादाब है। नफसानी ख्वाहिशें इस तरह गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो अपनी जल्द मैसर आ जाने वाली नेमतों की वजह से लोगों को महबूब होती है और अपनी थोड़ी सी आराइशों से मुश्ताक बना लेती है। वो झूठी उम्मीदों से सजी हुई और धोखे और फ़रेब से बनी संवरी हुई है। ना इसकी मसरतें देर पा हैं और ना इसकी नदहानी मुसीबतों से मुतमईन रहा जा सकता है। वो धोखेबाज, नुकसान रसां, औलैन बदलने वाली और फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली और मिट जाने वाली है, खा जाने और हलाक कर देने वाली है। जब ये अपनी तरफ माइल होने वालों और खुश होने वालों की इंतहाई आरज़ुओं तक पहुंच जाती है तो बस वो ही होता है जो अल्लाह सुब्हान ने बयान किया है। इस दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे वो पानी जिसे हमने आसमान से उतारा तो ज़मीन का सब्ज़ा इससे घल मिल गया और अच्छी तरह फूला फला, फिर सूख कर तनता हो गया, जिसे हवाएं इधर से उधर उड़ाए फिरती हैं। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो शख्स इस दुनिया का ऐशो आराम पाता है तो उसके बाद उसके आंसू भी बहते हैं, और जो शख्स दुनिया की मसरतों का रुख देखता है वो मुसीबतों में धकेल कर उसको अपनी बेरुखी भी दिखाती है। और जिस शख्स पर राहत व आराम की बारिश के हल्के हल्के छींटे पड़ते हैं उस पर मुसीबत व बला की धुआंधार बारिशें भी होती हैं। ये दुनिया ही तो मुनासिब हाल है कि सुबह तो किसी की दोस्त बनकर उसका दुश्मन से बदला चुकाए और शाम तो यूं हो जाए कि गोया कोई जान पहचान ही ना थी। अगर इसका एक हिस्सा शेरन और खुशगवार है तो दूसरा हिस्सा तलख और बलाद नगेज़। जो शख्स भी दुनिया की तरो ताज़गी से अपनी कोई तमन्ना पूरी करता है तो वो उस पर मुसीबतों की मुश्ततें भी लाद देती है। जिसे अमन और सलामती के परोबाल पर शाम होती है तो उसे सुबह खौफ के परों पर होती है। वो धोखेबाज है और उसकी हर चीज़ धोखा, वो खुद भी फना हो जाने वाली है और इसमें रहने वाले भी फ़ानी हैं। उसके किसी ज़ात में स्वाज़ व तक़वा के भलाई नहीं है। जो शख्स कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत के समान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया तो ज़्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाह कुन चीज़ों का इजाफा कर लेता है, हालांकि उसे अपने माल व मता से भी जल्द ही अलग होना है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर भरोसा किया और उसने उन्हें मुसीबतों में डाल दिया, और कितने ही उस पर इत्मीनान किए बैठे थे जिन्हें उसने पछाड़ दिया, और कितने ही रब व तंतना वाले थे जिन्हें जलील करते छोड़ा। उसकी बादशाही दस्त बदस्त मुंतकिल होने वाली चीज़, उसका सरचश्मा गंदला, उसका खुशगवार पानी खा रही, उसकी हिलावतें एलवा के मानन तलक हैं, उसके खाने जहर हलाल और उसके इसबाब और ज़राई के सिलसिले बूदे हैं। जिंदा रहने वाला मारज़ हलाकत में है और तंदुरुस्त और बीमारियों का सामना है। उसकी सल्तनत छीन जाने वाली, उसका ज़बरदस्त ज़ेरदस्त बनने वाला, मालदार बदबख्तियों का सताया हुआ और हमसाया लटकाया हुआ है। क्या तुम उन्हीं साबका लोगों के घरों में नहीं बसते जो लंबी उम्रों वाले, पायदार निशानियों वाले, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधने वाले, जिंदगी गिनती और शुमार वाले और बड़े लाओ लश्कर वाले थे? वो दुनिया की तीस तरह परसतिश करते रहे और उसे आखिरत पर कैसा कैसा तरजीह देते रहे, फिर बगैर किसी ऐसे ज़ादो राहला थे जो इन्हें रास्ता तय करते मंजिल तक पहुंचाता चल दिए। क्या तुम्हें तभी ये खबर पहुंची है कि दुनिया ने उनके बदले में किसी फदीयत की पेशकश दी हो, या उन्हें कोई मदद पहुंचाई हो, या अच्छी तरह उनके साथ रही सही हो, बल्कि उसने तो उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, आफतों से उन्हें आजिज़ व दरमंदा कर दिया और लौट कर आने वाली जहमतों से उन्हें झंझोड़ कर रख दिया और नाक के बल उन्हें खाक पर बिछाड़ दिया और अपने घरों से कुचल डाला और उनके खिलाफ ज़मानत हवादिस का हाथ बताया। तुमने देखा है कि जो ज़रा दुनिया की तरफ झुका और उसे इख्तियार किया और उससे लिपटा तो उसने अपने तेवर बदल कर उनसे कैसी अजनबे अख्तियार कर ली, यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए उससे जुदा होकर चल दिए और उसने उन्हें भूत के सिवा कुछ ज़्यादा राह ना दिया और एक तन जगह के सिवा कोई ठहरने का सामान ना दिया।
اور سوا اندھیرے تھے تو ہی روشنی نہ دی، اور ندامت تھے سوا تو ہی نتیجہ نہ دیا۔ تو کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو، یا اسی پر مرے جا رہے ہو جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہوتے رہے؟ اس کے لیے یہ بہت بڑا گھر ہے، جان لو، اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے۔ انہیں لاد کر قبروں تک پہنچایا گیا، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے۔ انہیں قبروں میں اتار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے۔ پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، اور گلی سڑی ہڈیوں تو ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں تھے جو پکارنے والے تو جواب نہیں دیتے، اور نہ زیادتیوں تو روک سکتے ہیں، اور نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر بادل جھوم کر ان پر برسیں تو خوش نہیں ہوتے، اور قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھا جاتی۔ وہ ایک جگہ ہے مگر الگ الگ، وہ آپس میں ہمسائے ہیں مگر دور دور، پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں، قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں۔ بھٹکتے و بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں، ان کے باز و انات ختم ہو گئے اور کینے مٹ گئے۔ نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے، نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کی توقع ہے۔ انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے، اور تاشادگی اور وسط گندی سے، اور دربار پردیس سے، اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے۔ اور جس طرح ننگے پیر اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے، ویسے ہی زمین میں پیون خاک ہو گئے، اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے دھرتی طرف کوچ کر گئے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اس وعدے کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور ہم اسے ضرور پورا کرتے رہیں گے۔ میری دل سے دعا، اللہ اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔